नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। चारी मन हरि चारि मन हरि विमुखन इसके ऊपर व्याख्यान करिए। डॉक्टर सत्यनारायण जी, आप इस बात को जानते हैं, हरि विमुखन का मतलब होता है जो महामूर्ख हो, जो अज्ञानी हो, जो कामी क्रोधी लोभी हो, जिसने कभी भी ज्ञान का रोशनी का एहसास नहीं किया हो, जो सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में कभी हिलोरे नहीं लिया हो, वो दुष्ट रावण दुर्योधन कंस हिटलर होता है, वो सी जिंग चिंग चोंग छा छा चोंग होता है, वो विनाशकारी प्रवृत्ति से प्रेरित पुतिन होता है, वो जेलेंस्की होता है, वो पूरे दुनिया को विश्व युद्ध में घसीटना चाहता है। वो मूर्ख है, ये दुष्ट है, क्योंकि उसके दिल में भावना नहीं, वो दूसरे के दुख को नहीं समझता है, वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है। मेरा एक बहुत ही प्रसिद्ध दोस्त था चार्ली चैपलिन, जिसने एक फिल्म बनाया द ग्रेट डिक्टेटर एंड द लास्ट स्पीच ऑफ द ग्रेट डिक्टेटर। उसने क्या कहा था, ये नफरती मनुष्य पूरी दुनिया को बांट चुका है, नफरत की दीवार इतना खड़ा किया है कि सब एक दूसरे पर हावी होना चाहता है। कोई एटम बम बना रहा है, कोई एटम बम गिरा रहा है हिरोशिमा नागासाकी पर, कोई हिटलर बन गया है, 7 फ्रंट्स पर वार कर रहा है। तो ये जो विनाशकारी बुद्धि है ना मूर्खों का, इसीलिए कहा है इसने सूरदास ने कि छारी मन हरि विमुखन के संग। ऐसे मूर्ख की संगति में रहोगे तो आप भी महामूर्ख हो जाओगे, क्योंकि ये इंडक्शन होता है, ये कॉन्टेजियस होता है। आपको एक बार बताए थे कि मेडिकल टर्म है, क्योंकि जैसी संगत बैठिए सो तैसी गुरुदीन, है ना सर? जैसी संगत बैठिए से तैसी गुरुदीन। तो मूर्खों की संगति में आप रहेंगे तो आप महामूर्ख हो जाएंगे। आज के बच्चे को देखो प्रिय सत्यनारायण भाई साहब, आज के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, आज के बच्चों के हाथ में सेल फोन है, वो 12 साल के पहले ही सेक्स में मास्टर हो जाते हैं। अगर वात्सायन होता तो शर्मा जाता कि उसका ज्ञान अधूरा है। जितने कि हमारे बेटी और बेटियां 10 साल में सेक्स के बारे में मास्टरी हो जाते हैं और प्रयोग में भी पारंगत होता है। उनका माता पिता उतना सेक्स नहीं किया होगा जितना ये भोले वाले बच्चे कर लेते। क्यों? संगति। क्योंकि सबसे बड़ा उन्माद जोश फैलाने वाला जो प्रकृति ने दिया है व्यक्ति में, वो है सेक्सुअल एनर्जी। उसका काबू करना मुश्किल है। तो ऐसा क्यों होता है? संगति से। पहला संगति है, उनके हाथ में सेलफोन है, दुनिया का सारे ज्ञान का ये स्रोत है। बटन दबाओ, गूगल में सर्च लगाओ, सब आ जाता है। ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है, सबसे बड़ा संगति है। और बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको तो ज्ञान ही नहीं है। और हमारी तरह बुद्ध थोड़े हैं कि ज्ञान की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, सर्वबंधु सुखिनः की बात करेंगे, आत्मा सर्वभूतेषु की बात करेंगे। वो तो सेक्स की बात करेंगे और सेक्सुअल एनर्जी से प्रेरित होकर सेक्स में लीन हो जाएंगे। इसीलिए सूरदास ने कहा कि ऐसे संगति से दूर रहो जिस संगति में कुबुद्धि हो। क्योंकि हम लोग तो मास्टर हैं थॉट पर भाई। आप विलियम जेम्स, एलन जेम्स सबके शिष्य हो, बुद्ध के शिष्य हो। व्हाट दे से, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विथ आवर थॉट, विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड, थॉट इन द माइंड हैज मेड अस, थॉट इन द माइंड हैज मेड अस, व्हाट वी आर बाय थॉट वाज रॉट एंड बिल्ट। तो बच्चों के विचार ही गलत है ना। मूर्ख कौन है? जिसके विचार गलत है। विचार गलत क्या होता है? जिससे कि तुम्हारे बुद्धि का विनाश हो जाता है, कलंकित भावनाओं से तुम प्रेरित होते हो। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, तुम यही सीखते हो इन दुर्जनों से। तो सूरदास जी यही कहे कि अगर तुम दुर्जनों के संगत में रहोगे ना तो तुम काले कमरिया बन जाओगे, कोयले हो जाओगे। कोयला हो न उजरो 100 मन साबुन खाए। अगर एक बार तुम भ्रष्ट हो गए ना तो आदत पड़ जाएगी, अलवाट, हैबिट, कभी भी चेंज होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति में रहो। सुन ले, 10 बार हम लोग रिहर्सल किए। क्या है वो? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में ओ बैकुंठ नोय। साधु संत की संगति करो। बुद्ध अपने आप से संगति किए, ब्रह्मांड से संगति किए और दुनिया का सबसे बड़े इनलाइटेंड व्यक्ति बन गए। ये विवेकानंद परमहंस से संगति किया तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का नारा लगाया 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट। तो जैसी संगत बैठी वैसी संगत हुई। एक संस्कृत में कहावत है, संगति का असर ऐसा होता है, ग्लास होता है ना,
उसमें एक क्या करो, हीरे को डाल दो तो ग्लास पूरा ही हीरा दिखेगा, चमकेगा। तो सावधान मेरे प्रिय दोस्तों, बेटी और बेटों, भाई और बहनों, अपने बच्चों को कुसंगति में मत डालो। मेरा अच्छा बोला था, परम आदरणीय माननीय बुद्ध और विवेक के प्रतिरूप, किताबों से दोस्ती लगा, ज्ञान से दोस्ती लगा, मूर्खों से दोस्ती मत लगाओ। इसीलिए सत्यनारायण, इस धरती पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त था केवल किताब, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल। पूरी शक्ति से मैं उनसे प्यार किया। हमारे आज महान दोस्त जो वो बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता, मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी, वो बोलते हैं मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन वो तो मेरा आराध्य है, कृष्ण भगवान के साक्षात रूप है। सत्यनारायण भगवान जो साथ साथ वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं तो उनको आराध्य मानता हूँ। हमारे घर के चारों तरफ देखो, जो भी देखते हो उनके आशीर्वाद से है, सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से है। मेरे 4 कुत्ते, हमारी बीवी बेटी जो भी है, वो दाना खाते हैं डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी से। उन लोगों की कृपा है मुझ पर। मैंने दोस्ती नहीं लगाया, वो मुझसे दोस्ती लगा के इस गरीब सुदामा को हेल्प कर रहे। तो भाई साहब, आप अपने बाल बच्चे को अच्छे लोगों की संगति में दीजिए। जब मैं नाम लिया हूँ मानवता डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी का, EMRI में हमको एक इंस्ट्रक्टर बना दिए हैं जो केवल बुद्ध और विवेक का ज्ञान बताता है, हर मनुष्य के जीवन में ज्ञान का रोशनी फैलाता है। सत्यनारायण भाई डेली आते हैं, हम लोग साधु संगति करते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में बैकुंठ नहीं हो। और प्यारे दोस्तों, मेरे ज़िंदगी में जितने भी योगी हैं, उनका लक्ष्य होता है धारण करो सुविचारों को, ध्यान लगाओ और समाधि में जाओ। इनके आते ही मैं समाधि में चला जाता हूँ, क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना पवित्र है कि इंडक्शन होता है और मैं आनंद का अनुभव करता हूँ इनके साक्षात्कार से। तो ऐसे अच्छे लोगों की संगति करोगे ना, तो बैकुंठ भी कमज़ोर पड़ जाता है। और सुनिए, तुलसी संसार में 5 रत्न है साथ, तुलसी संसार में 5 रत्न है साथ, साधु संगति, साधु संगति, हरि भजन, हरि भजन, दया, दया, दीप उपकार। दीप उपकार। प्यारे दोस्तों, बड़े सौभाग्य से महान व्यक्ति मिलते हैं। सिंहन के नहीं लहरे, सिंहन की नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात, हमसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, लालन की नहीं बोरिया, साधु न चलत जमात। साधु न चलत बड़े जमात। सोच समझ के किसी महान गुरु के पास जाओ। अब मैं अपना गुरु खुद हूँ और मेरा गुरु है बुद्ध और विवेक। ऐसे गुरु करो जो खुद बने, धारणा और ध्यान से समाज की तरफ जाने। और उस गुरु का पहचान है 10। बोलिए क्या 10 है वो? यामा 5, यामा 5, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसका पालन करो। यस। यही गुरु होगा तुम्हारा। ये विचार अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और 5 है यामा। अपने जीवन में इसका करो। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना। ये गुरु, विचार के गुरु, विचार ही तुम्हारे जीवन को चलाती है। ये विचार ही तुम्हारे जीवन का स्टीयरिंग है। जैसा विचार वैसा संस्कार, वैसा सोच वैसी उपलब्धियां। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।